हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के टॉपिक 2 पे, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। तो हमने आपसे कहा था ना कि हम आएंगे तो दोनों साथ में जुडिशरी की एक क्लास लेंगे, एक क्लास इंग्लिश का लेंगे। तो हम आपको इंग्लिश में सबसे बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना, किसी अगर विशालकाय वृक्ष को खड़ा होना है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी जड़ मजबूत है तो वो विशालकाय जो वृक्ष खड़ा होगा तो तभी खड़ा हो सकता है, अन्यथा वो खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए वृक्ष को जो जड़ हो उस चीज़ को क्या है, बहुत ही मजबूती देना है। तो जो भी उसके लिए मजबूती के लिए चाहे खाद पानी जो भी जैसा भी हो उसके लिए पर्याप्त तो होना चाहिए, जिससे क्या हो कि उसकी मजबूती के कारण क्या हो, ये जो विशालकाय वृक्ष है वो खड़ा हो सके बहुत ही अच्छे तरीके। इसीलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको सबसे बेसिक से चलना है, ठीक है। जब आप बेसिक तरीके से सीखते सीखते जब आप प्रोनाउंसिएशन करने लग जाएंगे, अच्छे से बात करने लग जाएंगे और उसके बाद उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं, तो ही आप अच्छे से सारी बातों को समझते हुए चले पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको समझना है कि वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है, ठीक है। तो इस वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हम जैसे किसी चीज़ का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम आलोक है, ALOK, ठीक है। तो हम कोई भी नाम लिखते हैं या किसी चीज़ को हम जो प्रोनाउंसिएशन तरीके से होता है उस चीज़ को हम जब लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, तो सबसे पहले यही है जड़। सबसे पहले पौधे को हम क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, तो हम सबसे पहले इसको बताएं। उसके बाद उस ज़मीन में खाद पानी सब कुछ दे के उसके बाद उस चीज़ को लगाते हैं, तब उस जाके उसमें जो भी चीज़ होता है, खाद देना कुछ भी है, उसको समय समय पे उसके आधार पर उसको जो सेवा करना। तो इस यानी कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान कि इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिससे अगर आपने इस चीज़ को समझ गए तो धीरे धीरे सारी चीज़ को समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप कोई चीज़ पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ को समझ पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब और हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके पढ़ाएंगे ना। आप ये कहिए कि अचानक कोई चीज़ इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता, इसमें समय लगेगा, ठीक है। तो समय के साथ क्या है कि आपको सही से धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है, तो हर एक चीज़ को सीख सकते हैं। अगर पेशेंस नहीं होगा, अगर आप ये सोचें कि तुरंत हम इंग्लिश सीख जाएं, ये नहीं हो सकता। इंग्लिश एक प्रैक्टिकल मांगता है और दूसरी बात एक धैर्य मांगता है। तो इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कि ये तो सिर्फ लैंग्वेज है, इस चीज़ को सीखते हैं लोग, भाषा है ये, ठीक है। तो जैसे हम लोग मातृभाषा हिंदी को यूज करते हैं उसी तरीके से ये भी है। बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं कि सीख नहीं पाएंगे, हर एक चीज़ सीखें, लेकिन उसकी शुरुआती दर क्या हो कि लेवल क्या हो, वो जड़ से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो वॉवेल्स है आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, और ये जो कॉन्सोनेंट्स है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको कैसे नाम लिखना है, कैसे क्या लिखना है, वो सब चीज़ आपको पता हो जाएगा। सबसे पहले आप वॉवेल्स के आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आ है, आ, ठीक है, आ यानी कि एक वर्ड बोला कि आ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ए, ठीक, ए हो गया। आ यानी कि डबल ए, ठीक, यानी कि डबल आ, ठीक है। तो ये चीज देगा। अब यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ठीक है, यानी कि ए लिखना है। ए यानी कि यहाँ पे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ई पे बड़ी जो ए वाली है, यानी इस चीज़ को ई, ठीक है, इस पे क्या ध्यान रखना है, देखिएगा इसमें आपको डबल ई लिख सकते हैं, ठीक है, और आप ए लिख सकते हैं, ठीक है, और आप ए लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ए, ठीक है। अब आगे देखिए, ओ में क्या लिखना है, आप यहाँ पे आपको लिखना है यू, लेकिन जब ओ यानी यू लिखे ओ,
देखिए ना, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है, एक ओ भी लिख सकते हैं और ओ लिख सकते हैं, यानी डबल ओ लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब री में, अब इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है, देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर आई, ठीक, ये चीज़ नहीं तो आपको क्या ध्यान रखना, दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है कि आर डबल ए, ठीक है, इस चीज़ को कि देखिए रे जो होता है, जैसे आपने लिखा आ ए ओ रे, यानी कि आर आई लिखिए या आर डबल ए लिखिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ में अब देखिए ए आई आ गया, ठीक है, ए आई यानी कि यहाँ पे होगा ए, ठीक है। अब ए आई यानी कि आई उरा ए आई देखिए ए आई, ठीक, ये हो गया ए आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओ आओ अन आहा, ठीक है, ओ यानी कि ओ आ गया, आओ ए यू, ठीक है, यहाँ पे रखना है ए यू, ठीक, ये हो गया ओ यानी ए यू, अन यानी अन ए एन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ए एन, ठीक है। अब ए एन हो गए, अन आह ए एच, ठीक है, यहाँ पे ए एच। देखो हम जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जिस तरीके से बोलेंगे, वो शब्द उसी तरीके से होना है। अब देखिए आ लिखे, ए लिखे, ओ लिखे, ओ री, ए आए, ओ अन आह, अन ए एन आह ए एच, ये बातें आपने लिखी, यानी उस शब्दों के आधार पे तो लिखे हैं ना। अब बताइए यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है, बहुत ही आसान है। तो आपको ये सब चीज़ सीख जाएंगे ना, तो हर चीज़ को सीखने में बड़ा आसान हो जाएगा, आपको पढ़ने में, लिखने में, टाइप करने में, हर चीज़ में आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट में। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखिएगा इसमें हो जाएगा का से के हो गया, ठीक, खा से के एच हो गया, ठीक, गा से जी हो गया, ठीक, और का खा गा घा। अब यहाँ पे एन जो आ जाएगा, ये यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट याद समझने का, यन का मतलब यन हो गया, होता का खा गा घ या यानी कि यन। देखिए घा से जी एन, घा से जी एच, ठीक, ये यहाँ से एन। अब ये चीज़ आपको ध्यान में आ चुका है। अब देखिएगा चा से क्या आपको ध्यान रखना है, चा में देखना है, चा से सी एच, छा से सी डबल एच, ठीक, जा से जे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो जे है यहाँ पे एक एक्स वाई जेड भी होता है, तो वो जो जे होता है यहाँ पे इसके आधार पे एक जेड होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड, जा यानी कि जेड, लेकिन आपको ध्यान जैसे कि नाम में लिखना है तो जे, लेकिन जेड वाला जो आएगा तब इसमें आपको जे से जेड ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जा झा, ठीक, जे एच या यन, ठीक, ये हो गया। ये चीज़ें आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। अब देखिए टा से टी, ठा से टी एच, डा से डी, ढा से डी एच, ड़ा से एन, ठीक है, यानी एक एक सब, टा से टी, ठा से टी एच, डा से डी, ढा से डी एच, ड़ा से एन। अब यही चीज़ यही एकदम सेम टू सेम यही आएगा, देखिएगा कैसे, ता से टी, था से टी एच, दा से डी, धा से डी एच, ना से एन। आ गया ना सीधा, एकदम सेम टू सेम आया है, लेकिन जो उच्चारण है हिंदी वर्ड का वो चीज़ है ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न। ये उच्चारण जो है ना, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना, उच्चारण शब्द को। लेकिन अब यहाँ पे पा देखिए, प यानी पी, फा से पी एच, ठीक है, बा
यानी कि बा से बी होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है हर चीज़ में। भा से बी एच, ठीक है, बी एच, माँ से यम, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें क्लियर होती हुई जा रही हैं, ठीक है। यानी कि शब्दों के आधार पर उस शब्द की अंग्रेजी लिख रहे हो आप, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये लास्ट में इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, या से वाई। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी में ए आई भी होगा, या तो ए आई, या तो या से वाई लिखिए, या तो ए आई लिखिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक ये चीज़ें ध्यान रखनी है, एक आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी हम बताते हैं, फिर उसके बाद या इसका क्या हो जाएगा आर, ठीक है, एल, वाह। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पे क्या देंगे, ये यानी कि ओ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखना है ये वाली चीज़ें, ठीक है। वाह यानी वी एंड ओ भी रख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब ये देखिए श यानी कि ये तालब शाह है, इस क्रो वाला शाह है, ये सरौता वाला शाह है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एस एच, ठीक है, ऐसे एस एच, यहाँ पे होगा यस डबल एच हो जाएगा, जहाँ पे श आ जाएगा, ठीक है, इस चीज़ को। और ये जो यस है यहाँ पे सिर्फ मात्र यस लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इन सब चीज़ों को आपको समझ में आ चुका है। अब यहीं पे आपको पॉइंट चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। हा यानी अब इस चीज़ को बताते हैं तब। हा से हा छत्रज्ञ, ठीक है, हा एच हो गया, अच्छा के एस एच, ध्यान रखना, छ के एस एच, छत्र टी आर, ठीक है, टी आर हो गया। और यहाँ जे में, यहाँ पे ज्ञा जो शब्द है, इस शब्द में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक होता है जे आई, ठीक है, यानी कि ज्ञा यानी कि जे एन होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जे एन। नहीं तो आपको एक चीज़ और ध्यान, एक होता है जी वाई ए एन, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्ञा और जय आपको यही चीज़ याद रखना है, इस चीज़ को नहीं, ठीक है। आपको ये आसान होगा लिखने में, इतना लंबा वर्ड आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ एन, जे एन को, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे है, जैसे प्रा है, ठीक है, एक होता है श्रा भी करके आता है, ठीक है, हम आपको बताते हैं श्रा, ठीक, ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है एस एच आर, ठीक है, एस एच आर, ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, प्रा यानी कि पी ओ होगा, पी आर, ठीक है, प्रा, या तो पी आर ए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अश्क यानी कि इश्क जो लिखा है, अश्क यानी आधा यश लिखा है ना, तो आपको लिखना है यश के, ठीक है। और या तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो यस्म, इसमें क्या होगा, यस्म में तो एस और यम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही क्यों आप कर दीजिएगा एस एम ए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस तरह से वर्ड लिखने को आता है, तो उस चीज़ को आप अंग्रेजी में कैसे शब्द को लिखें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों के आधार पर इस शब्द को कैसे आप लिखेंगे, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे, देखिएगा, उदय, ठीक है, उदय यानी कि आपको ध्यान रखना है कि उ शब्द और दी यानी वाई। अब हम आपको लिख के दिखाते हैं यहाँ पे, उदय ए आई, ठीक है। अब ये ढूंढिए आप, ये सही है कि गलत है, ठीक है। देखिए उसे क्या है, यहाँ पे वो है, सही है, डी हो गया यानी कि 10 है, ये हो गया डी। लेकिन ए यानी ये वा जो लिखे, या यानी कि उदय, या जो लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, या ए आई यानी ए आई, उदय, ये सही हो गया ना। अब ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा गणेश, ठीक है, गणेश, देखिए यहाँ पे होगा जी ए एन ई एस एच, ठीक है, गणेश, ठीक है। हमने यहाँ पे भी देखा है जी, देखिए जी है यहाँ पे। अब जी को देखिए, यहाँ पे सीधा जी लिखा है, यन लिखा है, और यन ये जो एक मंत्रा ए वाला, तो ए लिखा है, यन ई, ठीक है। यस लिखा है, देखिए यहाँ पे यस, ये हो गया यस,
एस एच हो गया, ठीक है। मात्र अगर ये लिखा होता तो एस डबल एच होता। तो अगर ऐसे कोई वर्ड लिखे होते तो, लेकिन गणेश में ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ों से क्या हुआ, इन सारी चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया कि कैसे क्या लिखना होता है, ठीक है। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो अंग्रेजी वर्ड में एक शब्द लिखा होता है, ध्यान रखना, ए ई आई ओ यू, ये 5 शब्द, ठीक है, जो वॉवेल्स, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी में, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। फिर इसके बाद जो है हम कैसे शब्द को पढ़ेंगे और कैसे शब्द को लिखा जाता है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एक क्लास और लेंगे प्रोनाउंसिएशन की। उसके बाद जो हम उसके जो अक्षर को जो उच्चारित किया जाता है, एक उच्चारित और एक अनुच्चारित, इस सब पे हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।